अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल दिन और आने वाले मुश्किल तरीन दिन इतने लंबे हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, यूथिया ब्रिगेड की चीखें निकल रही हैं। हमें सजाएं क्यों दी भाई, हमें सजाएं क्यों दी? ये सदा लेकर के और ये शिकायत लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया जहां में फिरती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ की यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका को पाकिस्तान की शिकायतें, लेकिन इन रिटर्न हुकूमत डट गई है। वजीर आजम का बैरूनी दबाव कबूल करने से साफ इनकार हुआ है और पाकिस्तान का जो ये फैसला है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा और जो इंटरफेरेंस है और जो मुदाखलत है वो किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ मुज़ाकरात के ऊपर। ये वाकई ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये मुज़ाकरात नहीं, ये मज़ाकरात चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? मज़ाकरात। अब इन मज़ाकरात का बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हुकूमत को होगा और नुकसान इमरान खान को होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ये खबरें ना नॉर्मली अगर आपको कोई बाकी व्लॉगर्स होंगे वो सनसनी फैलाने के लिए ये वाली खबर आपको सबसे एंड पे देंगे, लेकिन मैं आपको ट्रस्ट इसका पहले बता देती हूँ। वो ये है कि ये जो मज़ाकरात है ना, इनका फ़ायदा हुकूमत को होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मज़ाकरात के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ अगर बड़ी मार मारी इन द सेंस बहुत जोर लगा रही है, बहुत हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक होम्योपैथिक सा हल्का फुल्का ये 24-26 नवंबर के हवाले से कमीशन ले पाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हुकूमत क्योंकि डट गई है और हुकूमत ने डट करके इनको बता दिया कि भाई रिहाइश है, कौन सी रिहाई, किसकी रिहाई, कौन इमरान खान, कौन अडियाला जेल, कौन कैदी नंबर 804, चलो भाई चलो भागो यहाँ से, कोई रिहाई वाला सीन नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन इस पर मजीद बात करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई हैं और आर्मी एक्ट आईने पाकिस्तान का हिस्सा है जो कि आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। इन मिलिट्री कोर्ट से सानिया 9 मई के मुजरमान को सुनाई जाने वाली सजाओं पर यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, वो अपना इजहार तशवीश कर रहा है, उनको कंसर्न्स हो रहे हैं। अब इन सजाओं को इंसानी हुकूक के साथ जोड़ा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स। हालांकि ये वही ममालिक हैं जिनको इंसानी हुकूक के साथ जोड़ रहे हैं। ये वही ममालिक हैं जहां आए रोज कौमी मुफाद के नाम पर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आज का जो ये व्लॉग है ना, छोटा सा है लेकिन उसको आप बड़े गौर से सुने और आपने इस व्लॉग को ना कानों से नहीं सुनना, आपने इस व्लॉग को दिल से महसूस करना है, आपने इसको समझना है। अपने दिमाग खोलें, अपना दिल खोलें और फिर आप ये वीडियो देखें। हाल ही में बरतानिया ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के हवाले से जो नस्ली फसादात फैलाए गए थे और उसके लिए पाकिस्तान तक इनको आना पड़ा। ये 2024 की ही मैं बात कर रही हूँ। उस चक्कर में इन्होंने 200 से ज्यादा अफराद का ना सिर्फ जल्दबाजी में ट्रायल मुकम्मल किया बल्कि सजाएं भी सुनाई। और जनाब बरतानिया में कोई 54 मुल्जिमान को सजा हुई इस गुनाह के मुर्तकिब, ठीक है, कि जी ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये नस्ली फसादात जो है वो फैला रहे हैं। अब उन 54 मुल्जिमान को सजाएं सुनाएंगी जिनमें 3 नाबालिग बच्चे थे। पाकिस्तान ने इस क्रैकडाउन में एतराज नहीं किया था बरतानिया के ऊपर कि ये तो जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो गई, ये आप क्या कर रहे हैं, अंडर एज बच्चे हैं जिनका आप ट्रायल कर रहे हैं, आप उनको सजाएं दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने इस क्रैकडाउन पे एतराज करने के बजाय बरतानिया का तहकीकात में भरपूर साथ दिया था। इसी वजह आपको याद है ना, पाकिस्तान से भी पकड़े गए थे, याद है ना आपको। अब यही कुछ अमेरिका में भी हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हल्ला बोल दिया था और पूरी दुनिया में रियासती इदारे एक मजाक बनकर रह गए थे, तो जी तब अमेरिका में भी शरपसंदों के खिलाफ एक क्रैकडाउन हुआ और जी गैर मामूली तरीके से सजाएं हुई, स्पीडी ट्रायल एंड विद इन डेज आपने देखा था कि कैपिटल हिल वालों को सजाएं हुई, करने वालों को सजाएं। इंसानी हकूक की बात करने वाले ये मगरबी ममालिक वही हैं जिन्होंने 9/11 के बाद मुल्की दिफा के नाम पर आधी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ रही थी, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ। इनको कोई मुस्लिम नेम नजर आ जाता था, कोई मुस्लिम पासपोर्ट नजर आ जाता था, कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला जिंदगी आजाद कर दी थी इन अमरीकियों ने, वीजा लेने, वीजा देने, एंट्री एग्जिट हर चीज के ऊपर, ठीक है।
अच्छा जी, इंसानी हकूक की बात ये अमेरिका भी बहुत करता था, और 9/11 के बाद हमने देखा कि इनके इंसानी हकूक कहाँ चले गए थे। अभी तक इनके एयरपोर्ट पर जाए, पूरे कपड़े उतार करके, जूते उतार करके, सॉक्स उतार करके जो है ये चेक करते हैं। अब जी इंसानी हकूक की ये बात करते हैं। मिलिट्री कोर्ट की जानिब से दी जाने वाली सजाओं पर इजहार तशवीश कर रहे ये मगरबी ममालिक बताएं कि दूसरे मुल्क में जो जंगें छेड़ी जाती हैं, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इतना रूल किया, ये कौन सी ह्यूमन राइट्स की जो है बहुत फॉलो कर रहे हैं, ये क्या ह्यूमन राइट्स की पामाली नहीं है? ये भी तो ह्यूमन राइट्स की पामाली ही है। तब ताकतवर अमेरिका के हाथ रोकने के बजाय बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक उसके शाना बशाना खड़े थे। यही नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं या फिर फलस्तीन के जो निहत्ते मुसलमान हैं, चले जी मकबूजा कश्मीर भी बहुत पुराना हो गया, लेकिन भाई मैं तो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से आवाज़ उठाना बंद नहीं करूंगी, लेकिन वो बात पुरानी हो गई। वो तो जी अजल से मसला है, वो तो चलता चला आ रहा है, पता नहीं कब वो मसला सॉल्व होगा। अल्लाह करे कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की भी सुनी जाए। लेकिन ये जो फलस्तीन के निहत्ते मुसलमान, औरतें और बच्चे, उन पर जुल्म ढाने वाले, इंडिया और अंधाधुंध बमबारी करने वाले इसराइल के साथ भी यही ममालिक खड़े हैं। पाकिस्तान को इंसानी हकूक का सबक पढ़ाने वाले यही अमेरिका और दीगर ममालिक इसराइल के जुल्म पर ना सिर्फ खामोश हैं, बल्कि इसराइल को असलहे की मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भाई आधी दुनिया से जंग करने वाला अमेरिका और उनके साथी ममालिक को आज पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली क्यों नजर आ रही है? तहरीक इंसाफ ने माहाना 1 करोड़ रुपए के एवज अमेरिका में जो लॉबिंग फर्म हायर की, जिसका मकसद पाकिस्तान नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए काम करना है, उस लॉबिंग फर्म का मकसद पाकिस्तान पर दबाव डाल के इमरान खान के लिए मुस्तकबिल का रास्ता हमवार करना है। क्यों करना है? इसलिए नहीं कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है, ये इमरान खान को बड़ा वो अपराइट लीडर है, इसलिए कि इमरान खान उनका पाकिस्तान में एसेट है। ये मगरबी ममालिक का पाकिस्तान में इमरान खान एसेट है, और इमरान खान की हिमायत करके जितनी भी वो कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी, हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन जितनी भी हिमायत कर सकते हैं ना इमरान खान की, वो कर करा के ये चाहते हैं कि जी अगर इमरान खान आ गया तो फिर से कोई होगा। क्या होगा? वो जो CPAC रोल बैक किया था, बिकॉज वहां से चाइना उठेगा, पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में जाएगा तो पाकिस्तान भी तो उठेगा ना। तो जब चाइना उठेगा तो अमेरिका जो है वो नीचे जाएगा। ये बड़ी पूरी एक इंटरनेशनल डायनामिक्स चल रही है। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और दिल से और दिमाग से इस चीज़ को समझें। पाकिस्तानी होकर के वीडियो देखें, पाकिस्तानी होकर के आप ये चीज़ें समझें। अच्छा जी, अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी बात आती है उसे इंसानी हकूक याद आ जाते हैं। उधर अमेरिका से इमरान खान के हक में एक ट्वीट आती है जो कि रिचर्ड ग्रेनेल करते हैं, पूरा अमेरिका भी नहीं करता। अच्छा, रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान के एलची होंगे भी नहीं होंगे, कुछ पता नहीं हो, पता नहीं कौन से दूर दराज मुल्क के किसी एलची हैं, वो रिचर्ड ग्रेनेल को जी टैग कर करके पाकिस्तान की शिकायतें लगाई जा रहे हैं। यहाँ से जी वो है अमेरिका जो है वो इमरान खान के हक में एक ट्वीट करता है। उधर PTI के जितने भी हामी यूट्यूबर्स हैं उसे वायरल करने में लग जाते हैं। जी हाँ, जो PTI के बैरून मुल्क भगौड़े रहनुमा हैं और पाकिस्तान में मौजूद उनके जो चंद यूट्यूबर्स हैं वो आजकल बस रिचर्ड ग्रेनेल को पूज रहे हैं, उन्हीं की नाम की माला जप रहे हैं। ठीक है, और जनाब जी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में अमूमी तौर पर होता है। और होता क्या है कि जी पावर में आने के लिए मुख्तदर हलकों के साथ अपने ताल्लुकात बताना या उनको अपना गुरु मानना या उनको अपना सब कुछ मानना जो है वो नागुज़ीर हो जाता है। तो अभी गुज़श्ता दौर में हमने देखा था कि एक मुशीर ख़ास थे, नाम तो मैं उनको लेना नहीं चाहती, भगौड़े आजकल अदालतों की पेशियाँ भुगत नहीं पाए थे, अदालत जाते हुए व्हीलचेयर पे बैठते थे, उनके रोने निकलते थे और फिर जी ये कहा जाता था कि जी मुझे नंगा किया और मुझे टॉर्चर किया और मुझे पता नहीं क्या क्या किया। तो उन्होंने जी जनरल बाजवा के साथ अपना शजरा नसब जोड़ा था और उसकी वो कहानी सुनाया करते थे कि जी बाजवा साडा रिश्तेदार है। किस तरह से? तब कौम को फखरी अंदाज में बताया जाता था कि जनरल बाजवा के बड़े और उनके बड़े दरअसल एक ही थे। ऑपोजिशन पर धाक बिठाने के लिए फौज का सहारा लिया जाता है। बचपन की लड़ाइयाँ भी कुछ ऐसी होती थी कि बचपन में होता था ना कि जब मार खाकर कोई घर जाता था तो अपने बड़े भाई को या अपने अब्बू को बुला कर लाता था, और फिर जब अब्बू और बड़ा भाई आ जाता था तो वो जिसने मारा होता था उसको आंखें दिखाता था। तो उस टाइम पर जिसको मार पड़ी होती थी ना, जो कमज़ोर होता था, निमाना होता था, वो बड़ा कहता था देखा जी मैंने शिकायत मैंने अब्बू को बताया है, मैं भाई को बता के आया हूँ, देखना जी वो कैसे करेंगे। तो जनाब अब्बू की मौजूदगी के अंदर उस मार खाने वाली की बहादुरी दीदनी हुआ करती थी। PTI के भगौड़े रहनुमा और हमारे चंद सहाफ़ी भी आजकल रिचर्ड ग्रेनेल को वही बड़ा भाई या अब्बू बनाए बैठे हैं जिसके आने पर बहादुरी दिखाई जा रही है और जी रियासत को धमकाया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स का तो काम बस इतना रह गया है कि जी वो रिचर्ड ग्रेनेल की जो ट्वीट है उसको देखते हैं
और वो बस उसी को मॉनिटर करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं और कहते हैं देखा देखो जी कितने व्यूज़ मिल गए हैं, और फिर कौम को आके बताते हैं, और फिर उस चक्कर के अंदर उनके यूट्यूब के भी व्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और उसकी जो जोहरी ताकत है, अब इसराइल नवाज तमाम मगरबी ममालिक के निशाने पर है। कभी पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाकर दिफाई हमला कर दिया जाता है, तो कभी पाकिस्तान में मौजूद अपने सियासी असासों को बचाने के लिए इंसानी हुकूक की दुहाइयां दी जाती हैं। इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद कौम मुतमईन रहे, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिफा है वो इस वक्त मजबूत हाथों में है। क्यों है मजबूत हाथों में? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और जो पूरी पाकिस्तान की फौज है वो डट गई है, और उनको देख करके हुकूमत भी डट गई है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि भाई हम अपने मामलात जो है ना वो खुद हल करेंगे, हम अपने मुल्क का, अपनी कौम का दिफा खुद करेंगे, किसी का टेंशन ब्लैकमेलिंग लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये पॉलिसी है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और जी कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान में मौजूद अपने कारकुनों के जरिए या कारिंदों के जरिए पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पहले भी नाकाम हुए थे और ये आइंदा भी नाकाम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बैरूनी एजेंडा मुर्दाबाद। आप ये मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद, बैरूनी एजेंडा मुर्दाबाद। बैरूनी एजेंडा मुर्दाबाद, जो भी बैरूनी एजेंडे को फरोग दे रहा है वो भी मुर्दाबाद, क्योंकि हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, सीधी सी बात है। अब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि जनाब इमरान खान को कोई अपना ट्रायल चाहिए नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से दो टोक बयान, ये कौन है जी? बैरिस्टर अली ज़फ़र इंकशाफ कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जी पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है ना, उसके फैसले का तो कोई उसके पास इख्तियार ही नहीं है। जितने भी फैसले हैं ना वो जेल में बैठे इमरान खान ने कर रहे हैं। ठीक है, और इमरान खान सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, उनको जेल से बाहर करें और उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ला कर बैठा दें। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये किस मुंह से पीटीआई वाले, किस मुंह से वो जो अमरीकी है रिचर्ड ग्रेनेल उसको शिकायतें लगा रहे हैं? ये तो वही लोग थे जो ये कहते थे कि जी अमरीका ने इनकी हुकूमत गिराई है, अमरीका ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर इनकी हुकूमत गिराई है, ये अमरीकी मुदाखलत है। इनकी हुकूमत क्योंकि जो है वो गिर रही थी, तो जाते जाते आईएमएफ का मुआहदा भी साबुताज कर दिया। आईएमएफ किधर है? मॉनेटरी फंड है, मॉनेटाइजेशन वाली चीज़ों को, मॉनेटरी चीज़ों को जो है वो, मॉनेटाइजेशन वाली चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करता है। वो है तो वो भी अमेरिका में ना, तो उसको भी उन्होंने, उसका मुआहदा भी उन्होंने साबुताज किया। और फिर जी अमेरिका को ये कहते हैं कि जी मुदाखलत करके इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है, लेकिन आज इनको वही अमेरिका बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मसला ये है कि जहाँ जहाँ पीटीआई की बात आती है, जहाँ जहाँ इमरान खान के पर जलते हैं, वहाँ पे जी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और जहाँ जहाँ इमरान खान की बात मानी जाती है, इमरान खान को लगता है कि जी मुझे फ़ायदा हो रहा है या मेरी सियासत को फ़ायदा हो रहा है, या जो है यहाँ ये करने से मुझे थोड़ा राहत मिलेगी, मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो उसके अंदर जी वो बातें बिल्कुल ठीक है। जैसे जब इनके ज़माने के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स थे, जो मिलिट्री ट्रायल हुए इमरान खान के दौरे इख्तिदार में, वो तो बिल्कुल ठीक हुए, वो तो आइन का हिस्सा थे। तो भाई ये क्या कोई आइन हमने तब्दील कर दिया है? ये किसी दूसरे मुल्क का आइन हम यहाँ पर ले आए हैं? अभी भी मैंने जैसे आपको बिल्कुल इब्तिदा में बताया कि जो आइनी कोर्ट्स हैं, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, बेसिकली ये आइनी हैं, क्योंकि आइन के तहत बनाई गई हैं, आइन पाकिस्तान के तहत भी बनाई गई हैं। और इसके अंदर केसेस चलाने की जो तकलीफ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वह वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है। अब ये शिकायतें लगा करके, विक्टिम कार्ड खेल के जिस चाहे मर्जी मुल्क से ये प्रेशर डलवा लें, लेकिन पाकिस्तान में वही होगा जो पाकिस्तान के लोग चाहेंगे, जो पाकिस्तान की डिफेंस चाहेगी, जो पाकिस्तान की हुकूमत चाहेगी, और वो लोग जो कि सही में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो चाहेंगे। ये नहीं जो किसी दूसरे एजेंडे पे काम कर रहे हैं और अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, कुछ ज़मीनों के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ अपनी पार्टी के लिए, वो पाकिस्तान को अगर अंडर द कारपेट करेंगे या पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करें निगेट करेंगे, तो ऐसे लोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। 9 मई की सज़ाओं का सिलसिला नहीं रुकेगा। इमरान खान के लिए अडियाला के दरवाजे ऐसे नहीं खुले जाएंगे। हाँ तभी खुलेंगे जब एक प्रोसेस पूरा चलेगा, कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए ही खुलेंगे, ऐसे नहीं खुलेंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं बाहर आपको दे चुकी हूँ, नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ के ऊपर हालांकि पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, जेन्युइनली पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही अदालतों के जरिए ही उनको छूट मिली थी। ऐसा नहीं हुआ था कि जी दरवाजे खोल दिए थे उनको तो अगर मुल्क के से बाहर इलाज के लिए भी जाना था तो इमरान खान ने बाकायदा डॉक्टर के पैनल से, और फिर उस डॉक्टर से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इमरान खान को एतमाद था, उसके से टेस्ट करा के, रिपोर्टें बनवा के, कमीशन बिठवा करके, इजाज़तें ले करके, सोच के फिर उनको इलाज के लिए बाहर भेजा था। तो इमरान खान इज़ नो डिफरेंट।
अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।